हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप गुड। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के अति लघु 3% सॉल्व करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम वालों के लिए हैं, जो 2 नंबर के हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में जितने भी सेट बनते हैं उनमें क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं। ये पिछले साल के भी आए हुए कुछ क्वेश्चन है और इस साल के भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस इन 3 क्वेश्चन को करना है और आपका चैप्टर क्लियर, फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इन 3 क्वेश्चनों को बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम इनका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए हम इसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको क्या सिद्ध करना है कि जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको एग्जाम में √2 की जगह √3 भी मिल सकता है, √5 भी मिल सकता है और √7 भी मिल सकता है, लेकिन जो अधिक चांस है वो √2 के ही आएंगे। तो किस तरह से इसका सोल्यूशन करेंगे? सबसे पहले हम कर लेंगे हल लिख देंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद हम माना करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि जो √2 है ये हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? वो p/q के रूप की होती है, यानी कि जो हर और नीचे जो बटे के रूप की होगी वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। तो हमने क्या माना? a/b बराबर √2 ये ले लिया। फिर उसके बाद a बराबर हमने इसको इधर पहुंचा दिया, a बराबर b√2। फिर क्या करा? दोनों ओर का वर्ग करने पर हमने इन दोनों ओर का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। वर्ग इसका वर्ग करा a का स्क्वायर इक्वल b√2 का वर्ग। तो a का वर्ग a का स्क्वायर बराबर √2 का जब स्क्वायर होगा, रूट की संख्या का किसी भी संख्या का जब स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा। ये कर दिया 2b का स्क्वायर। हमने इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसके बाद अब जो a स्क्वायर है ये 2 से विभाज्य है। किस तरह विभाज्य है? हमने एक यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ी है, प्रमेय वो क्या है हमारे पास में? a बराबर bq + r, ये हमारे पास में। तो जो ये a है ये इस b से डिवाइड होता है। तो इसी तरह से जो ये a स्क्वायर है ये स्क्वायर ये 2 से क्या होगा? विभाज्य है। तो अगर ये से विभाज्य कोई संख्या इसको स्क्वायर से विभाज्य है तो स्क्वायर अगर हटा देंगे, जैसे अगर ये 25 है और ये 5 है, ये कितना है? 25 5 का स्क्वायर है तो 5 से डिवाइड है, तो अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये इससे डिवाइड होगा। तो इसी तरह से यहाँ कि जो a है वो b से विभाज्य होगा। अब फिर से हमने मान लिया कि जो a है उसके बराबर हमने कितना लिया? ये 2 और हमने एक और संख्या ले ली c, ये मान लिया हमने। और ये मान हम कहाँ में रख दिया? हमने इसमें रख दिया समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 हमारे पास में ये थी। अब इसकी जगह कितना रख दिया हमने? 2c का स्क्वायर इक्वल कितना होगा? 2b का स्क्वायर पहले से ही मौजूद था। जब 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा? 2 दूनी 4 और c का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर, ये हो गया। फिर इससे गया कट, यहाँ कितना बचे हमारे पास में? 2, तो ये लिख दिया हमने 2c का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। या हमने इस b स्क्वायर को इधर लिख लिया और इसको हम इधर लेके उठा के हमारे पास में ये बन गया। अब जैसे जो हमने यहाँ पर लिखा था बिल्कुल एज इट इज उठाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे b का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ तक का जो क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो a और b का जो कॉमन गुणनखंड है हमारे पास में देख रहे हो कितना है? 2। कैसे 2? कि जो a है वो भी 2 से कट रहा है और जो b है वो भी 2 से कट रहा है, तो हुआ ना इनका कॉमन गुणनखंड 2। उस तरह से अब ये क्या होगा? ये कॉमन गुणनखंड है, लेकिन हमने क्या माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारे क्या थे? एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। फिर लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही सॉल्यूशन, बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। क्या करा हमने? सबसे पहले इसको एक परिमेय संख्या माना, फिर हमने उसको सॉल्व किया, इक्वेशन फर्स्ट बना ली। फिर हमने ये लिखा, ये 2 लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 लाइन से हमको नंबर मिल जाएंगे, पूरे 2 नंबर इन 2 लाइन से मिलेंगे। अगर हमने ये 2 लाइन गलत लिख दी, ये 2 लाइन क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमारे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में? दिया है कि HCF इतना और LCM ज्ञात करना है हमको। जैसे क्या दिया है हमको? हम यहाँ पर लिख देंगे हल, फिर लिखेंगे हम दिया है कि क्या दिया है हमको? ये दिया है HCF बराबर ब्रैकेट 255, 867, फिर
इसके बराबर में कितना दिया है हमको LC 51, और फिर हमको क्या निकालना है LCM बराबर 255 कोमा 867 इक्वल हमको इसको क्या करना है ज्ञात करना है। अब आगे इसको कैसे करेंगे, हमको इसको करने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद करना होगा। क्या है हमारे पास में फॉर्मूला, पहली संख्या या पहली संख्या, हम यहाँ लिख देंगे क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से, में से कह ले या HCF कह लो, ले से कह ले या LCM कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको इसके जो दो नंबर है, अगर हमने सवाल इतना किया तो हमको एक नंबर मिल जाएगा यहाँ पर पक्का, बिल्कुल पक्का मिल जाएगा, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला जो मेन चीज थी, मेन फॉर्मूला वो हमने लिख दिया है। अब इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो एक नंबर और मिल जाएगा। कैसे, जैसे हमारे पास में ये लिखेंगे, पहली संख्या क्या है हमारे पास में 255 गुणा दूसरी संख्या कितना है हमारे पास में 867 बराबर में से, अब में से कितना दिया हमारे पास में 51 गुणा ले से निकालना है तो हम यहाँ लिख देंगे ले से या LCM, हम यहाँ पर ले से हटा करके LCM भी लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अब ये इधर मल्टी में है, जो भी इधर मल्टी में होगा वो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 255 मल्टी 867 और नीचे कितना आ गया इसका है 5, ये कितना आ गया इसका है 5 से इसको काटिंग कर लेंगे, जैसे 5 एकम 5, 5 पन्ने 25, 5 एकम 5, ये बच गया, ये कितना बच गया 51 मल्टी 867 बराबर कितना होगा ले से। उसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, वो क्या आ जाएगा इनका LCM आ जाएगा, कितना LCM बराबर में 4021 ये आ गया, ये हमारे पास में क्या आ गया इसका ले से आ गया। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास में दिया है ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम विनर है, एग्जाम में जो नंबर है यहाँ पर अलग अलग भी हो सकती है, बस आपको सेम इसी तरह करना है। क्या करना है, पहले उतार लेना, फिर ये उतार लेना, फिर आपको ये फॉर्मूला लिखना है। मेन जो सवाल की जड़ है वो है ये फॉर्मूला, याद भी होना चाहिए और लिखा भी होना चाहिए एग्जाम की कॉपी में। फिर इस तरह से हम इसको कर लेंगे, इधर से मल्टी डिवाइड में ले जाएंगे और फिर निकल जाएगा, आंसर हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हमने चैप्टर फर्स्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो हर साल किसी ना किसी सेट में बनते हैं, देखना आप इस बार भी जरूर मिलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास में 25, 60, 45 का अभाज्य गुणनखंड विधि, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ले से व में से ज्ञात करो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हल लिख देंगे हम पहले, उसके बाद हम लिखेंगे किसका निकालना है हमको ले से 25, 60, 45 का यहाँ पर लिख देंगे ऐसे एग्जाम की कॉपी में अभाज्य गुणनखंड विधि से ले से वे में से, क्या ले से वे में से, इस तरह से लिख देंगे हम एग्जाम कॉपी में। उसके बाद पहले 25 के बाद गुणनखंड करेंगे, फिर हम इसके करेंगे और फिर हम इसके करेंगे। जैसे हम पहले 25 के कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से, ये नंबर किससे कट रहा है 5 से। अगर आपको ये नंबर ऐसे नहीं पता कि किससे कट रहा है तो हमने इसकी पूरी एक वीडियो बना रखी है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। जैसे कट गया 5 से, फिर 5 कम 5 हो गया। अब 60 के इस तरह से ही कर लेंगे हम। 60 के 200 कट रहा है, ये हो जाएगा 30, फिर 200 कट रहा है, ये हो जाएगा 15, ये 3 से कट रहा है, ये हो जाएगा 5, और ये कट रहा है 5 से कट गया। फिर उसके बाद हम 45 के कर लेंगे इसी तरह से, 45 के 5 नम 45, फिर 3 से करेंगे, 3 या 9, फिर 3 से करेंगे, कट गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे इसमें 25 इक्वल जो है 25 के गुणनखंड है ये लिख दिए हमने। फिर है हमारे पास में 60 के गुणनखंड, जैसे 2, फिर 3 और फिर 5। फिर उसी तरह से हम 45 के गुणनखंड लिख देंगे। 45 से क्या है हमारे पास में 5, 3 और 3, ये लिख दिए। उसके बाद हमको पहले क्या ज्ञात करना है ले से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ले से किस तरह से करते हैं भाज्य में, सबसे पहले हम वो नंबर लेंगे यहाँ पर जो तीनों के पास है, जो इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, वो नंबर हम यहाँ पर ले लेंगे। जैसे 5, 5, 5, तो ये लिख लिया हमने 5।
उसके बाद इसके पास नहीं है, ना इसके पास है ना इसके। अब उसके बाद हम देखेंगे इन दो में क्या नंबर है, या इन दो में क्या नंबर है जो कॉमन है। जैसे इसमें 5 है, इसमें और नहीं है, जैसे इसमें 3 ले लिया। उसके बाद जो इनमें बचा, ऊपर क्या बच गया, एक 5 का बच गया, ये ले लिया। नीचे क्या बच गया, 2 के बच गए, ये ले लिए हमने यहाँ पर इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बच गया, एक 3 का, और ये ले लिया हमने। अब इनकी जो गुणा कर देंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 पंजे कितना हो गया 150, 30 पंजे 150, 150 दूनी कितना हो गया 300, 300 तिया कितना हो गया 900। तो जो इनका लेस है निकल के आओ कितना आया 900 आ गया। फिर उसके बाद हम इसी तरह से में से लिख लेंगे, में से। अब जब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम में से निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसमें में से जो संख्या तीनों के पास है वही संख्या इसका में से होगी। जैसे तीनों के पास क्या संख्या है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। इसके अलावा कोई संख्या है जो तीनों में नहीं है, तो कितना हो गया 5, इसका क्या हो गया में से हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नंबर आ जाए इस तरह से करना है आपको और फिर इस तरह कर देना है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास में। तो इस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने इनके तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया है। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर नंबर जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक का, उसके बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल से और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हमने। ये हमारे पास में 2 नंबर के आएंगे, तो आपको इनका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो में हम इसके चैप्टर नंबर 2 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराएंगे हम, और कुछ नहीं कराएंगे फालतू, बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वही कराएंगे, वो लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।